हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से जो पिछले सालों में कुछ पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा फिजिक्स का चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया है कि भुजा ए वाले वक्र के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा गया है। कि भुजा ए बी सी डी एक कोई वर्ग है, उसके चारों कोनों पर हमने क्यों आवेश रख लिया है। तो सी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। जैसे कि ये कोई हमने एक भुजा ए का वर्ग ले लिया, इसकी भुजा ए है, इसको इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी, जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसके चारों कोनों पर कितना आवेश है, क्यों आवेश है। यहाँ पर क्यों आवेश है, यहाँ भी क्यों आवेश है, यहाँ पर भी क्यों है और यहाँ पर भी क्यों आवेश है। तो इसकी भुजा हमारी ए है, तो इसका जो विकर्ण आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, a√2। और हमें क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सी पॉइंट, सी पर मतलब सी पॉइंट पर जो इस आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। मतलब इस आवेश के कारण सी पर कितना बल लगेगा, जो सी आवेश है उस पर कितना बल लगेगा, इस आवेश के द्वारा यहाँ पर कितना बल लगेगा और इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर कितना बल लगेगा, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम बल की दिशा निकाल लेते हैं कि बल की दिशा क्या होगी। मान लेते हैं इस आवेश के कारण जो यहां पर बल लगेगा उसकी दिशा कहां होगी, आवेश से विपरीत, तो उसका नाम हम दे देंगे क्या, एफ ए सी। और इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल, उसकी दिशा कहां पर होगी, इसके जस्ट विपरीत, तो इसकी जो इसे हम नाम दे देंगे क्या, डी सी। और इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला बल, उसकी जो दिशा होगी वो कहां की ओर होगी, ऊपर की ओर, उसे हम दे देंगे एफ बी सी, बी सी दे देंगे। अब इन तीनों का हमें परिणामी ज्ञात करना है कि इन तीनों का अगर परिणामी ज्ञात कर लेंगे तो इस पॉइंट पर लगने वाला हमें क्या बल निकल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिए था सी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल निकालना है हमें। तो सबसे पहले कूलाम के नियम से हम सॉल्व करेंगे कि इन दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा। उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था F बराबर, इसके लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं एफ डी सी। एफ डी सी जो होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, पहला आवेश और ये दूसरा आवेश, तो Q1 इंटू Q2 अपान इनकी बीच की दूरी, आर की जगह हमने क्या आर स्क्वायर होता, तो यहाँ दूरी क्या है ए का स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा एफ डी सी, मतलब इन दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल, ये निकाल लिया हमने। इसे अच्छे से लिख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ डी सी बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, एफ बी सी देख लेते हैं कि एफ बी सी क्या है। तो एफ बी सी इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 और Q2, Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, क्यों है, अपान जो भुजा ए का वर्ग है, तो भुजा वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी आपकी क्या होगी, ए होगी, तो यहाँ पर क्या जाएगा ए का स्क्वायर। तो इसको भी हम लिख लेंगे अच्छे से थोड़ा, तो बी सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब इधर देख लेते हैं, इधर निकालेंगे हम कौन सा, एफ ए सी, एफ ए सी निकालेंगे, क्योंकि हमने ये निकाल लिया और इसकी वैल्यू निकाल ली, अब एफ ए सी निकाल लेंगे। तो एफ ए सी बराबर आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू क्यू है और Q2 भी आपका
क्यू है, तो Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, a√2। तो इसे हम लिखेंगे a√2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ए सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू 2। ठीक, तो ये हमारा समीकरण नंबर, इसे हम थर्ड ले लेते हैं। अब इन तीनों आवेशों को हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा क्यू आवेश पर लगने वाला बल निकल आएगा। तो सबसे पहले अब इनकी दिशा देखते हैं। ये जो बल आपका लग रहा है एफ डी सी, इसकी दिशा इस तरफ है, और एफ बी सी इसकी दिशा इस तरफ है। तो पहले इन दोनों का परिणामी निकाल लेते हैं, किसका, एफ बी सी और एफ डी सी। तो इन दोनों परिणामी के निकालने के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या था कि कभी भी हमें एफ नेट निकालना है अगर दो जिनकी दिशाएं अलग अलग हों और उनके बीच कोई कोण बन रहा हो, जैसे थीटा कोई भी, तो इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो पहले हम वो फार्मूला लिख लेते हैं, एफ जिसे कहते हैं नेट, एफ नेट बल जो होता है दो आवेशों के बीच, उसे क्या लिखते हैं, उसे लिखते हैं हम रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो ये रख लें, F1 कौन सा बल होगा, इसको मान लेते हैं F1 और इसको मान लेते हैं F2, और इन दोनों के बीच परिणामी कितना होगा पहले वो हम निकाल लेते हैं। किसके किसके बीच, FBC और FDC। तो इन दोनों को जो नेट परिणामी होगा उसे हम क्या ले लेते हैं, F, इसका नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देंगे हम F, इसको BC और इसको DC। तो इसका नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, F नेट ही ले लेते हैं या F4 ले लेते हैं, F डैश ले लेते हैं। इसकी जो नाम ले लिया हमने, क्या ले लिया, F डैश। तो अब रखेंगे हम यहाँ पर, तो जो F1 और F2 पहले हम देख लेते हैं, F1 F2 ये आपका BC हमारा ये था, और DC हमारा ये था। जो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा ये दोनों आपस में इक्वल है। आप देखो ये क्या है, 1/4 ये भी है 1/4 तो F1 जो होगा, जो FDC बराबर FBC के होगा कि नहीं होगा, दोनों की वैल्यू बराबर होंगी, क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं FDC बराबर FBC। ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, जो इसकी वैल्यू है ये वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है कि नहीं बराबर है ना, क्योंकि FDC की जो वैल्यू है 1/4 और FBC की वैल्यू भी वही है 1/4 ये दोनों बराबर है, तो इसको हमने ये रख लिया, ठीक। और इसको हमने मान लिया क्या, इसको मान लिया हमने दोनों की जो वैल्यू बराबर, इसको हमने F मान लिया, क्या मान लिया, F, कि इन दोनों की जो वैल्यू बराबर है हमको ने क्या मान लिया, दोनों को F मान लिया। तो जो F1 की वैल्यू होगी, F1 हमने इसको माना था और F2 इसको माना था, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, F का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस। अब कॉस F1 F2 की जगह भी F इंटू F ही रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों बल क्या हो जाएंगे बराबर, और दोनों बल बराबर को हमने क्या मान लिया, F मान लिया। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F, और F2 की वैल्यू भी F हो जाएगी। और cos 90 क्यों, क्योंकि इन दोनों आवेशों के बीच क्या बल लग रहा है, अरे इन दोनों आवेशों के बीच जो कोण है वो कितना है, 90 है। तो जो F डैश बराबर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस। अब cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 0 होती है, तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, केवल बचेगा आपका जो F डैश बराबर आ जाएगा, वो कितना बचेगा, वो आ जाएगा F√2। ये आपका F डैश की वैल्यू निकल आएगी। तो जो इन दोनों की वैल्यू जो परिणामी निकल के आया वो कितना निकल आया, F डैश, और उसकी जो दिशा होगी
इन दोनों के बीच में तो ही होगी, तो उसकी दिशा ये होगी एफ डैश। ठीक, तो अब हम परिणामी क्या निकालेंगे, एफ ए सी प्लस एफ डैश, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा परिणामी बल निकल आएगा। तो आगे देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं क्या कि एफ नेट, अब हम एफ नेट निकालेंगे। एफ नेट बराबर आ जाएगा एफ ए सी प्लस एफ डैश। क्यों, क्योंकि हमको अब इन दोनों का परिणामी निकालना है। अभी तो हमने इसका और इसका परिणामी निकाला था, वो क्या था, एफ डैश था, तो वो निकल के आ गया हमारा एफ रूट 2। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो एफ नेट बराबर आ जाएगा एफ ए सी। एफ ए सी की वैल्यू क्या है, ये है आपकी कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान 2 ए स्क्वायर प्लस इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, एफ रूट 2। एफ रूट 2 और एफ की वैल्यू क्या थी, एफ की वैल्यू जो है हमने इन दोनों को एफ माना था, तो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान ए स्क्वायर। तो एफ की जगह हम वो रख लेते हैं, एफ नेट बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान 2 ए स्क्वायर प्लस 1/√2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान ए स्क्वायर इंटू में आपका क्या चल रहा था, रूट टू चल रहा है। इससे आप ये कॉमन ले लो, इतना और इतना कॉमन कर लो, तो जो एफ नेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ए स्क्वायर। ये कॉमन ले लेंगे, क्यों, ये कॉमन आ जाएगा और इससे इसमें क्या बचेगा, इसमें 1/2 बचेगा और प्लस √2 बचेगा। तो ये वैल्यू निकल के आ गई। तो जो एफ नेट बल लगेगा कहाँ पर, सी पर लगने वाला, पॉइंट सी पर जो लगने वाला जो बल होगा वो उसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ए स्क्वायर और कोष्टक के अंदर 1/2 प्लस √2। तो पॉइंट सी पर जो परिणामी निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है, इसके तीनों कोनों पर क्रमशः जो आवेश है हमारा 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 20 माइक्रोकूलम आवेश रखें। तो 10 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण हमें ज्ञात करना है। जैसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे, क्या होगा कि ये कोई एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये भुजा ये तीनों आपस में बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों अगर इसकी भुजाएं बराबर है, इनके तीनों कोण बराबर होंगे, तो ये भी कितना, ये 60 का होगा आपका, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। और इनके कोनों पर आवेश कितना रखें क्रमशः 10 माइक्रोकूलम, इसको 10 माइक्रोकूलम ले लेते हैं और इसको 20 माइक्रोकूलम और इसको माइनस का 20 माइक्रोकूलम। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। और 10 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल, मतलब इस आवेश पर जो कितना बल लगेगा, इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा और इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा, ये हमें निकालना है। तो पहले मान लेते इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, उस बल की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, उसे हम F1 मान लेते हैं। जो प्लस का जो 20 माइक्रोकूलम आवेश है, इस आवेश के कारण जो 10 माइक्रोकूलम पर आवेश जो इतना बल लग रहा है उसकी दिशा हमने क्या मान लिया, F2। अब देखते हैं इसमें इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा उसे हम ले लेते हैं, तो उसकी जो दिशा होगी वो कहाँ की ओर होगी, कुछ इस प्रकार होगी, F2। क्यों, क्योंकि माइनस आवेश, अगर माइनस का आवेश होता है तो उसमें जो बल की दिशा होती है वो क्या, आवेश की ओर होती है। अगर प्लस का आवेश होता है तो उसमें जो बल की दिशा होती है वो आवेश से विपरीत होगी। इसीलिए इस पे जो आवेश की जो बल की दिशा है वो आवेश से विपरीत की ओर है, और इस पे जो आवेश माइनस का है
तो इसमें जो बल की दिशा होगी वो क्या, आवेश की ओर होगी। क्यों, क्योंकि कभी भी अगर प्लस का आवेश है तो जो पॉइंट पर यहाँ है तो जो बल की दिशा होगी वो क्या होगी, ये बाहर की ओर होगी। अगर माइनस है कोई आवेश है इसमें बल की दिशा हमेशा इस तरफ होगी। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो ये समझिए। तो इसमें निकालेंगे तो इस आवेश के कारण लगने वाला जो बल क्या होगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो इस इन दोनों, इसका F1 और F2 का हमें क्या निकालना है, इसका परिणामी निकालना है कि टोटल बल कितना लगेगा। ठीक, तो उसके निकालने के लिए हम सबसे पहले F1 F2 निकाल लेते हैं। तो F1 क्या लगेगा आपका, F1 पहले लिख लेते हैं कूलाम के नियम से। तो F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। और इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जो तीनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की होंगी। तो F बराबर आ जाएगा 1/, अब F1 निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 इसको मान लेते हैं और Q2 इसको मान लेते हैं। तो 10 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 क्यों करेंगे, क्योंकि 10 माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे। तो 10 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि जो माइक्रो की वैल्यू होती है वो कितनी है, 10⁻⁻6 होती है। तो माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 इंटू Q2 रख लेंगे, 20 इंटू 10⁻⁻6 अपान में आ जाएगा इन दोनों के बीच की दूरी। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या, 100 से भाग देंगे। तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये 2 सेंटीमीटर है, अगर 2 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये होता है। तो ये उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो F1 इक्वल टू आ जाएगा 1/, अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 200 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻12 हो जाए। क्योंकि गुणे में घाते जुड़ जाती है तो -6 और -6 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, -12। और नीचे इसका स्क्वायर खोल लेंगे कितना जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻4 ये आ जाएगा। और इसे हम फिर सॉल्व कर लेंगे तो F1 की जो वैल्यू आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी कितना, इसको ऊपर पहले ले जाते हैं, इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू 200 इंटू 10⁻⁻12, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये भी 10⁻+4 आ जाएगा। और नीचे बचेगा कितना, नीचे आपका 4 बचेगा। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 बन जाएगा। अब सॉल्व कर लेते तो 9 और 4, ये 9 और ये 4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्योंकि गुणे में घाते जुड़ जाएंगे तो 9 4 13, तो 9 इंटू 200 इंटू 10⁻12 था, और ये दोनों जुड़ जाएंगे कितना जाए, 10⁻13, और आपका बटे में चल रहा है 4। ठीक, तो ये हो गया। और इसके बाद ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, इसमें क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा। तो 9 इंटू 200 और इंटू 10⁻1 कर लेंगे, नीचे बटे में 4 चल रहा है, और इसका डिवाइड इसमें दे देंगे। तो 9 इंटू 2 का भाग इसमें दे देंगे, कितना आ जाएगा, 50 इंटू 10, और 9 गुण इसमें करने कितना आ जाएगा, 9 अपना 45। तो 4500 हमारी F1 की वैल्यू आई। F1 कितना है आपका, F1 वैल्यू आई 4500 न्यूटन। ठीक, ये अब हम इसमें क्या, अब हम इसमें F2 निकालेंगे। F2 यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहां से निकाल लेते हैं F2, डायरेक्ट निकालेंगे F2 की वैल्यू। तो इसके लिए रखेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच बल निकालना है। तो 10 माइक्रो कूलम है और यहाँ पे -20 माइक्रो कूलम है। तो F2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2, Q1 की जगह आप 10 माइक्रो और Q2 की जगह 20 माइक्रो। तो 10 माइक्रो के हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 की पावर -6, और 20 के लिखेंगे 20 इंटू 10 की पावर -6 अपान पूरे के बटे इनके बीच की दूरी आ जाएगी। दूरी कितनी, दूरी आपकी वही होगी 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे रखा था। तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, इसे इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 10 की पावर -12, और अपान में बचेगा 4 इंटू 10 की पावर -4। सेम आपका इसी तरह जैसे ये, सेम इसी तरह ये था। तो इसकी जो वैल्यू F2 की निकल के आएगी, वो भी आपकी कितनी निकल के आएगी, वो भी आपकी 4500 ही निकल के आएगी। आप इसे सॉल्व कर लेना, तो उसकी वैल्यू भी आपकी कितनी निकल के आएगी, 45। जैसे इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 50 आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो 13 हो जाएगा। और पहले इसे काट देते हैं, तो 9 3 12, 3 इधर आ जाएगा, वो भी माइनस का, सॉरी इसमें नहीं 3, ये माइनस के 3 ये हो जाएगा, और ये जब प्लस का ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो केवल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 ना 45 और एक जीरो ये है और एक जीरो नीचे के ऊपर लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4500 न्यूटन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए अब दोनों के बीच बल कितना है, दोनों के बीच कोण, सॉरी अब इन दोनों के बीच कोण कितना लगेगा, ये कोण है। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा अलग है और इसकी दिशा अलग है, तो इन दोनों का परिणामी जो निकालेंगे उसके लिए फार्मूला अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, क्या था, एफ नेट बराबर आ जाएगा रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। F1 मान लेते हैं, F1 हमारा ये था और F2 ये था, और दोनों के बीच कोण कितना है, ये टोटल कितना होता है, ये टोटल 180 होता है, और 60 ये है तो ये बचेगा कितना, 120 बचेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसे यहां हम सॉल्व कर लेंगे। तो रखेंगे एफ नेट बराबर एफ नेट बराबर कोष्टक के अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर रहेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो कितना 4500 का स्क्वायर प्लस इधर भी आपका 4500 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2F1 F2, 2 इंटू F1 F2 रख लेंगे। या तो आप इसे सॉल्व करने के लिए कुछ मान लेते हैं हम, जो F1 की वैल्यू भी 4500 आई है और F2 की वैल्यू भी 4500 आई है, तो हम इसको मान लेंगे F1 बराबर F2 तो हमारा है ये, इसे हम F मान लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। क्यों, F1 की वैल्यू 4500 थी और अभी मैंने निकाला था ये, और F2 की वैल्यू भी 4500 है, दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसको हमने क्या मान लिया, F मान लिया। अब यहाँ पर सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो F1 की वैल्यू F स्क्वायर, F2 की वैल्यू भी F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F और कॉस 120, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद फिर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2 तो आ जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेंगे कॉस 120 की वैल्यू। अब कॉस 120 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30 लिख लेंगे, और 90 प्लस 30 लिखेंगे तो ये हमारा किसमें, दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। चतुर्थांश हमारा ये होता है, ये कितना होता है, 0 होता है, और ये 360, ये 90 होता है, और ये 180, और ये 270। तो 90 में कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएंगे सेकंड, और यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस है तो क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस 30 आ जाएगा। अब कॉस 30 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सॉरी कॉस नहीं, माइनस का
cos 90 प्लस थीटा ये साइन थीटा होता है। जैसे cos 90 प्लस थीटा अगर होता है उसे हम साइन थीटा लिखते हैं। तो ये साइन 30 आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, आगे माइनस लगा है तो माइनस का 1/2 हो जाएगी। तो ये हमारा, और इसे उठाकर हमने कहाँ पे रख दिया, यहाँ रख दिया, तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2f² और ये माइनस का f² होगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस है तो यहाँ पे आगे माइनस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 2f² में एक f² कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, f² बचेगा, और f² को हम लिख सकते हैं क्या, f। तो जो f नेट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, f आ जाएगी। तो f नेट बराबर आ जाएगा, और f की वैल्यू क्या थी, f जो हमने माना था, किसको माना था, f1 f2 को, तो हम f की जगह रख सकते हैं f1 की वैल्यू या f2 की वैल्यू। तो f1 f2 की वैल्यू कितनी थी, 4500। तो ये आपकी f नेट आ जाएगा।